राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करते हैं कि हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में शांति अशांति रहती है और घर में लक्ष्मी वास नहीं करती है। घर में अशांति बनी रहती है, जैसे कि लक्ष्मी का वास नहीं होता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता है, घर में कलेश रहता है या फिर सभी मनुष्यों में मनमुटाव रहता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कारोबार बिजनेस में हानि होती है। तो ये किस कारण से होती है, हम इस बारे में बात करेंगे। और हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए कि जिससे हमारे घर में अशांति बने। और हम बात करते हैं कि हमें कौन से वो कार्य करने चाहिए, शुभ कार्य, कि जिससे हमारे घर में शांति बनी रहे, लक्ष्मी का वास रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, घर में कलेश ना रहे, बच्चे का भी पढ़ाई में मन लगे और हमारा जो कारोबार बिजनेस है उसमें भी हमेशा तरक्की रहे। तो हमें वो काम कौन से करने हैं जिनसे कि हमारे ये सब शुभ कार्य बने रहें, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। और एक बात आती है कि जो हम दरवाजे पर जल का छिड़काव करते हैं ना, तो वो हमें किस समय पे करना चाहिए, सुबह नहा के करना चाहिए या फिर बिना नहाए करना चाहिए या फिर झाड़ू लगा के करना चाहिए, और पीरियड्स में भी क्या हम जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि घर में हमारे में अशांति बनी रहती है। तो सबसे पहले तो हमें, जैसे कि अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो सुबह देर तक नहीं सोना है। जैसे कि छुट्टी चल रही है तो हम 8 बजे तक सो रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि सुबह सुबह लक्ष्मी हर घर में हर दरवाजे पर जाती है। जहाँ पर दरवाज़ा खुला रहता है, भजन कीर्तन रहते हैं, तो वहीं पर लक्ष्मी वास करती है। अगर हम सुबह लेट तक सोते रहते हैं तो हमारे दरवाजे से लक्ष्मी भी वापस हो जाती है। और शाम के समय में ना हमें अपनी किचन को साफ़ सुथरा कर देना चाहिए, और कभी भी झूठे बर्तन सिंक में नहीं रखने चाहिए किचन में, क्योंकि ये भी हमारा एक दलिद्र ही माना जाता है, और कहते हैं कि इससे भी लक्ष्मी हमारे घर में वास नहीं करती है। और दूसरी बात, जैसे कि हम शाम को आटा लगाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो हमारा वो आटा बच जाता है, तो हम उसको उठा के फ्रिज में रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उस आटे से रोटियां बना के रख दें तो वो सुबह कुत्तों को भी खिला सकते हैं। रात में रखा हुआ आटा ना वो पिंड समान माना जाता है, तो इसलिए कभी भी हमें शाम को आटा उठा के नहीं रखना चाहिए। इससे भी हमारे घर में दरिद्रता, नेगेटिविटी और ये सभी चीज़ें बनती हैं, कलेश, अशांति रहती है। तो हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। अब बात आती है कि हमें कौन से शुभ कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में शांति बने रहे और लक्ष्मी वास भी करे, और सब बच्चों का भी मन पढ़ाई में, अपने कारोबार में लगा रहे। तो हमें वो कौन से काम करने हैं, इसके लिए हमें ना कोई जप तप नहीं करना है। बस ये हमारे घर के काम हैं, इनमें थोड़ा सा सुधार लाना है, तो हमें ये कार्य करने चाहिए। जैसे कि सुबह जल्दी उठ के भोर में ही अपने घर में झाड़ू लगाना, किचन साफ़ करना, नहाना, बच्चों को टिफ़िन लगाना, शांति बनी रहती है ऐसे कार्य करने से। पूजा पाठ करना, तो इन सभी कार्य करने से ना घर में शांति बनी रहती है और लक्ष्मी वास करती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, और घर में कभी भी कलेश नहीं रहता है, ना ही मनमुटाव रहता है, और ना ही हमारे बिजनेस कारोबार में कोई दिक्कतें आती हैं। ये सारे काम ना घर की गृहिणी ही कर सकती है। घर की गृहिणी को ही लक्ष्मी माना गया है, तो हमें ये कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में दरिद्रता ना फैले। और ऐसा करने से हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, तो हमें ऐसा अवश्य करना चाहिए। और कहते हैं ना कि घर की औरत ही घर को स्वर्ग बना देती है और घर की औरत ही अपने घर को नरक बना देती है। और अब बात आती है कि हमें सुबह जल का छिड़काव अपने दरवाजे पर कब करना है। तो देखिए, हमें सबसे पहले उठ के अपने बिस्तर पे ही अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ के, हथेलियों को घिसते हुए
और अपने माथे से लगा के अपने इष्ट देवता का हमें ध्यान करना है और फिर अपने धरती माता को प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के बाद हम सबसे पहले जल का लोटा उठाएंगे और उसको अपने दरवाजे पर छिड़क देंगे। और ये लोटा ना हमें शाम को अपनी किचन में भर के रखना है। जैसे कि आप तांबे का, पीतल का, स्टील का, आप किसी का भी मिट्टी का लोटा ले लें और उसमें गंगा जल डालें पहले, और फिर उसके ऊपर से शुद्ध जल भर दें और पुष्प डाल के अपनी किचन में रख दें और फिर उसको सुबह उठा के दरवाजे पर छिड़क देना है। और इसमें नहाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना नहाए ही दरवाजे पर छिड़काव कर सकते हैं और उसके बाद में आप अपना कोई अन्य काम कर सकते हैं। और कहते हैं कि सुबह सुबह लक्ष्मी हर घर में प्रवेश करती है। जहाँ ये शांति रहती है, पानी का छिड़काव रहता है, वहाँ पर लक्ष्मी हमेशा वास करती है। उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती है और ना ही कोई रोक धोक रहता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में किसी की नज़र लग गई है या फिर हमारे घर में कोई ऊपरी चक्कर है, तो इन सब चीज़ों से भी हमें मुक्ति मिलती है। तो इसलिए हमें दरवाजे पर ज़रूर छिड़काव करना चाहिए। और पीरियड्स आता है तो उसमें भी हम छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन दीपदान नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये धार्मिक कार्य है। इसमें हम शुद्ध होकर के ही कार्य कर सकते हैं। जैसे कि नहा धो के, बाल धो के हम दीपक दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए हमें छिड़काव तो कर देना है। उसके बाद में आप झाड़ू लगाओ, साफ़ सफाई करो, दरवाज़ा धो, उसके बाद में ही हमें ये सारे काम करने हैं। और जो हमारे मंदिर में जल का लोटा रहता है ना, तो उसका भी ये बहुत सवाल आता है कि हमें इस लोटे के जल को हमें क्या करना चाहिए और कहाँ हमें इस जल को करना है, छिड़काव लगाना है या फिर अपने खाने में करना है या फिर तुलसी में देना है। तो हम इस जल का हम क्या करें? तो देखिए, इस जल का ना हम खाने में तो प्रयोग तब करते हैं तब हमारे घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो हमें खाने में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मंदिर के लोटे में ना ये जल रहता है, ये बहुत ही शक्तिशाली रहता है। जैसे कि हम मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो उसकी सारी शक्ति इस लोटे के अंदर रहती है। इस जल को या तो हम सुबह में जैसे अपने घर में सभी सदस्यों में बांट के प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेना है। जैसे कि हम प्रसाद पा रहे हैं तो हमें सबको दे देना है। और फिर थोड़ा सा अपने घर के हर जगह छिड़काव करना है। जैसे कि बच्चों की बुक्स वगैरह अपने घर में, अपनी तिजोरी में, और या फिर हमारा कोई काम चल रहा है, जैसे कि दुकान है, हम कोई कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कारोबार का है, तो हम वहाँ ले जाकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। नहीं तो आप इस जल को तुलसी या किसी पौधे में भी डाल सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि हमें मंदिर में हमेशा एक लोटा जल भर के रखना है। कभी भी अपने मंदिर को खाली नहीं छोड़ना है। जल भर के और उसमें एक तुलसी पात्र अवश्य डाल दें। और एक बात ध्यान रखें कि हमें शाम के समय पे ना दही, नमक, पैसे का लेन देन ये शाम के समय नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी धन की हानि होती है, तो हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करने। यही एक उपाय है हमारा घर में, घर की गृहिणियों को, तो हमें ये कार्य अवश्य करने चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।